Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Srila Prabhupada Pada Prabhupada Jayo Prabhupada Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jom Vishnupad Paramahamsa Parivajakacharya Ashto Shatrashach His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vibhuti Pandacharya Srila Prabhupada Ki Jai
श्री चैतन्य चरितामृत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैता गौर जयो जय अद्वैता चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल श्री चैतन्य चरितामृता में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और आज का श्लोक का नंबर है 12। तन्हार अंगेरा शुद्ध किरण मंडला उपानिषद कहे तांड्र ब्रह्मा सुनिर्मला। तन्हार अंगेरा शुद्ध किरण मंडला उपानिषद कहे तान रे ब्रह्मा सुर निर्मला। तन्हार अंगेरा शुद्ध किरण मंडला उपानिषद कहे तान रे ब्रह्मा सुनिर्मला। तन्हार अंगेरा शुद्ध किरण मंडला तारे ब्रह्मा सुनिर्मला। तहार अंगेरा शुद्ध किरण मंडला उपनिषद कहे तारे ब्रह्मा सुनिर्मला। तहारे अंगेरा शुद्ध किरण मंडला तन्हारे अंगेरा शुद्ध किरण मंडला। शब्दार्थ तहार उनका, अंगेरा शरीर का, शुद्ध शुद्ध, किरण किरणों का, मंडल क्षेत्र, उपनिषद उपनिषद कहे कहते हैं, तारे उनको, ब्रह्मा ब्रह्मा, सुनिर्मला दिव्य। अनुपाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिन उपनिषदों दिव्य निर्विशेष ब्रह्मा कहती है वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। तात्पर्य। मुंडा का उपनिषद के 3 मंत्रों 2, 2, 9 से 11 से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
के शारीरिक तेज के विषय में इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। हिरण्मये न पारे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तचुब्रम ज्योतिषम ज्योतिष तद यद आत्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमावुद्यो तो भांति कुतो अयम अग्निः तम एवा भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति ब्रह्मैविदं अमृतम पुरुषात् ब्रह्मा पश्चात् ब्रह्मा दक्षिणतस चोतरेण अधाश्चोर्ध्वम च प्रस्तरम ब्रह्मये वेदम विश्व आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में परिव्याप्त होता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। छुपा हुआ हीरा है। जो हीरा होता है वो हर किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जो उसके बारे में उसका मूल्य रखता है, उसकी जानकारी रखता है, सिर्फ उसी को उसके बारे में बताया जा सकता है। तो कहा जाता है कि जैसे चैतन्य चरिता में लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य। इसका क्या मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु ही हैं। कितने सारे लोग हैं हमारे इस्कॉन के आंदोलन से जुड़ने से पहले हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। जब यहाँ पर हमें आए तब जाके हमें धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से हमें जानकारी पता लगी है कि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो दरअसल में है कौन। भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी जी इतने सुंदर से उनका गुणगान करते हैं। वो क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। इसका मतलब क्या है कि वो सबसे बड़े दयालु हैं। भगवान के देखो वो अवतार नहीं है, भगवान चैतन्य महाप्रभु वो अवतारी हैं। उनको एक सेंस में अवतार भी कहा जा सकता है, मगर अगर डिटेल में जाएं, गुह्यम तत्व में जाएं तो उनको अवतारी कहा गया है, क्योंकि वो हर किसी के स्त्रोत्र हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि सर्व कारण कारणम, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण ही है वो भी सर्व कारण कारणम ही है। हर कृष्ण के वहां पे स्त्रोत हैं, वो उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। मगर डिफरेंस ये है कि अगर हम कृष्ण लीला पढ़ेंगे और गौरी लीला पढ़ेंगे, चैतन्य लीला पढ़ेंगे, तो देखिए भगवान ने जिस जिसका उद्धार किया, जिस जिसका भी उद्धार किया, उसको क्या दिया? दुश्मनों का। मान लीजिए जो उनको समझते थे कि कृष्ण मेरा दुश्मन है, वैसे भगवान के लिए सभी उनके पुत्र ही हैं, उनके लिए का कोई दुश्मन नहीं है। मगर अज्ञानता वश कुछ जीवा भगवान को अपना दुश्मन मान बैठती है। भगवान फिर भी इन सबको नकारते हुए, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते हुए कृष्ण प्रेमा प्रदायते, उसको भगवान श्री कृष्ण सबसे उच्चतम प्राइज दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। वो क्या है? कृष्णा प्रेम का पुरस्कार दे रहे हैं उसको। मगर जैसे मैंने बताया, अभी देखिए अगर आप लोगों ने आदि लीला का जो पहला अध्याय अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके समरी में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पहले 14 श्लोका है चैतन्य चरितामृता के, उनको लिखने के बाद वो 14
जो श्लोका है वो बाद में एक एक चैप्टर का रूप ले लेते हैं। अभी अगर हम 2-3 श्लोका इसके पीछे, जहां आज जो 12वां है श्लोका, इसका 8वां 9वां अगर इसको पढ़े तो उसमें बताया गया है ये श्लोका, जो श्लोका नंबर 3 अध्याय 1 में बोला गया है, ये उसका आगे एक्सप्लेनेशन है, उसको विस्तार पूर्वक से बताया गया है। अब देखिए ये जो श्लोका नंबर 3 है जिसको आज के बारे में बताया गया, वो लिखा हुआ है कि जिन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वह उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है और ना ही उनके तुल्य है। देखिए अभी इसी वर्ष को जो अध्याय 1 में बताया गया है, इस अध्याय 2 में उसको अच्छे से उसको खोला गया है समझने के लिए, ठीक है। और शिला प्रभुपाद ने इसके जो तात्पर्य में सबसे पहला वर्ष खोला है उपनिषद से, वो निकाला है मुंडक उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब है, यहां पे शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने गुरु के निकट बैठ के परम सत्य की जिज्ञासा करना। अपने गुरु के निकट बैठ के, निषद का मतलब होता है पास बैठना, निषद का मतलब होता है कि पास बैठना। अपने गुरु के पास बैठ के अपने कानों को खोलते हुए, मुंह को बंद करते हुए भगवान परम सत्य जो है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके बारे में तत्व से उनकी जानकारी लेना, इसका मतलब है उपनिषद। ठीक है, कितने सारे उपनिषद हैं यहाँ पर हमारे वैदिक लिटरेचर में, बहुत सारे हैं। कितने सारे पुराण हैं, बहुत सारे पुराण हैं, ठीक है। मगर उनमें से भी एक परम पुराण है, एक परम उपनिषद भी कहा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं मैं साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ूंगा, तो साइंस का सब्जेक्ट 3री कक्षा में भी बताया जाता है, 10वीं कक्षा में भी बताया जाता है और पीएचडी लेवल में भी बताया जाता है। देखो साइंस है ना, मगर अलग अलग क्लास में जो उसके साइंस का जो ज्ञान है वो और ऊंचा 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 उठता जाता है, ठीक है। जो उपनिषद है, उपनिषद के अंदर उसमें क्या होता है, उसमें जो उनके जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो उनको प्रैक्टिस करते हैं उपनिषद को, वो क्या करते हैं, वो अपने मानसिकता से खोज करते हैं कि परम सत्य कौन हो सकता है, क्योंकि उसमें भगवान का नाम नहीं बताया गया उपनिषद में। वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो चल भी सकते हैं, वो नहीं भी चल सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, वो नहीं भी देख सकते हैं, वो खा भी सकते हैं, वो नहीं भी खा सकते हैं। तो यार ये वो कौन है? ये वो की बात हो रही है, वो की बात है, कौन हो रही है? जो उपनिषद है वो ये एस्टेब्लिश करता है कि जो भगवान है वो एक व्यक्ति है, मगर उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया उपनिषद में, क्योंकि उसको अभी होल्ड किया गया है, ठीक है। और उससे परम उपनिषद है गीतो उपनिषद। उस गीतो उपनिषद में बताया गया है वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। मथा प्रात्रम ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजया मई इदम सर्वम पोत्रम सूत्रे मणिगणा इवा, कि हे अर्जुन, कि मुझसे बड़ा परम सत्य कोई है ही नहीं। लोग मुझे जान नहीं पाते हैं, मैं आसानी से लोगों को बताता नहीं अपने बारे में। जैसे कि ये देखिए, हम सब ने अपने गले में पहनी हुई है ना यहाँ पे कंठी माला, तो भगवान कहते हैं ये जो मोती है ना, मोती, ये जो पूरा ब्रह्मांड के जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, ये मोतियों की तरह है। अब इस मोती को आपस में जुड़ा हुआ है, जो बाहरली व्यक्ति है वो बोलेगा बाय चांस अपने आप ही जुड़ा हुआ है, मगर जो सही में ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको हल्का सा हटा के देखेगा, इसके अंदर एक धागा पिरोया गया है। तो भगवान बोल रहे वो धागा मैं हूं। वो जल्दी से किसी को मैं दिखता नहीं हूं और दिखाता भी नहीं हूं। न हम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावृता। जो मुझे जानने का प्रयास करता है सिर्फ मैं उसी को दिखता हूं। मैं अरे गहरे को अपने बारे में क्यों बताऊं? इस कलयुग के लोग वैसे ही मेरे को देख के इतना एनवियस करते हैं, तो अगर मैं और अपने बारे में बताऊंगा तो वो मेरे बारे में और उल्टा सुल्टा बोलेंगे। अब देखिए, आप इस भौतिक जगत में है ना, अगर आपके जीवन में कुछ भी होता है तो सबसे पहले गाली गलौज भगवान को जाती है, बिना मतलब के। कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई जानकारी नहीं, सबसे पहले गाली निकलती तूने किया है। तब तुझे जानता था कि मैं तेरे बारे में 10 साल से माला कर रहा हूं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने किया है। मतलब अपना कर्म नहीं देखेंगे कि मेरे
कर्म की वजह से मैं ये दुख भोग रहा हूं, मगर सीधा भगवान पे उंगली कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं आसानी से किसी को दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए, इससे जो पिछले वाला श्लोक था वो श्रीमद् भागवतम से लिया गया था। याद है किसी को? लास्ट सोमवार को कोई आया था यहाँ पर? वदंती तत्व तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देते। क्योंकि अभी जैसे बताया गया, ये 4-5 श्लोक है जो कि तीसरा नंबर श्लोक था अध्याय 1 का, उसको अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानति, ठीक है, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, यवन यचस्वी तत्व था। मगर तीसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ततो माम तत्वतो ज्ञातो विष्टे तद अनंतरम, कि तुम्हें मुझे तत्व से जानना है। हवाई नहीं करनी है कि 1000 लोगों की भीड़ जा रही है, हरे कृष्णा कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी बैठ जाऊं, उतर कर रहे हैं जय बोले बाबा 2000, उनके साथ भी हो लूं, यहां से कोई और पार्टी आ रही है उनके साथ भी हो लूं। नहीं, ऐसे नहीं जाना है। भगवान कह रहे हैं मुझे जानो, मगर तत्व के साथ जरूर जानो। तो वो तत्व को जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कल को अगर आप जीवन में अकेले भी पड़े हैं अपने जीवन में और अकेले भी खड़े हैं भीड़ के सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण को क्यों पूज रहे हैं। तो भगवान ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो अलग अलग जो कि वेदों को पढ़ने वाले लोग हैं वो अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं अलग अलग सेक्शन को पढ़ के। ठीक है, अब जैसे ये जो श्लोका नंबर था वदंती तत्वविदा, उसमें बताया गया है जो कि अध्यात्मवादी हैं, अलग अलग तरह से जो वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को समझते हैं, वो परम सत्य को 3 प्रकार से देखते हैं। ठीक है, पहला प्रकार आता है ब्रह्मेति, उनको एक ज्योति की तरह देखते हैं। दूसरा आता है परमात्मेति और तीसरा आता है भगवान एति। देखिए, अभी प्रभुपाद जी ने इसके जो 2-3 श्लोक पीछे हैं उसमें यह बताया गया है कि जब लोग भगवान परम सत्य को पकड़ने का और उसे समझने का जब कुछ प्रयास करते हैं ना, तो अभी उनका नॉलेज, अभी उनका जो रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, इतना अच्छे से अभी पका नहीं हुआ है। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं जैसे आप दूर से किसी पहाड़ को देखो ना, तो आपको वो दिखता है एक धुंधले आसमान की तरह दिखता है, धुंधले बादल की तरह दिखता है, दूर से देख रहे हो। क्योंकि अभी भी अगर हम भगवान को दूर से देखेंगे ना, तो हमारा अपना अपना कंसेप्शन है, भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान वैसे हो सकते हैं, भगवान वैसे हो सकते हैं, है नहीं। मगर हम थोड़ा पास जाएंगे तो हमें ये भी लगेगा नहीं यार, यहाँ पे तो पेड़ भी हैं, यहाँ पे तो सड़क भी है, यहाँ पे तो पानी भी है, यहाँ तो ये भी है। और थोड़ा पास जाएंगे तो यार उस पेड़ में फल भी लगते हैं, इधर ये भी है। तो जितना हम भगवान के करीब होते जाएंगे उतना हमें भगवान अपने आप को खोलते जाएंगे। ये सिंपल सा फिलॉसफी है। अब जो ब्रह्मेति है वो भगवान का प्रकाश है, ठीक है। और भगवान ने देखो कितनी कितनी जगहों पे अपने आप को ये बताया है, जैसे कि ईशोपनिषद का 15वां श्लोक, उसमें क्या बताते हैं 15 श्लोक, हिरण्य मेना पात्रेना, हाँ, हिरण्य मेना पात्रेना सात्स्य पितः मुखम तत्वम पुषण अपूर्णवा सत्य धर्म दृष्टे। इसका मतलब क्या है कि जो भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका जो ये मुख है ना, ये इतना सुंदर है, मगर आपकी जो ब्रह्म ज्योति है, जो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, वो इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज है कि मैं आपका सुंदर कमल जैसा मुख मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। कभी आप लोगों ने कोशिश करी अपने घर में, अगर आपके घर में कहीं वेल्डिंग हो रही होती है, घर में कुछ लोहे की चीज टूट जाती है, जब उसको जोड़ते हैं तो उसकी आंखों में कितना तेज पड़ता है ना, उसका प्रकाश कितनी तेज पड़ता है। आपको एक समय यह लगता है कि आप अपनी आंखें खो बैठेंगे। तो मगर जो आदमी उसको ठीक करता है ना, वो उसके सामने वो क्या करता है, एक एक्सरे वाला उसका कुछ हेलमेट सा होता है, उस हेलमेट को लगा के ना वो अच्छे से देख सकता है। तो जब मैं छोटा था ना, एक बार तो मैंने वो हेलमेट उठा के मैंने सूरज को देखा। अभी मैं सूरज को ऐसे देखूं, अगर आप सब लोग अगर सूरज को ऐसे देखेंगे ना, आपकी आंखें 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप अंधे हो जाएंगे, इतनी तेज पड़ता है आंखों में सूरज। तो अगर आप उस फिल्म को, उस हेलमेट को उठा के देखें ना, आपको एक ना पैसे के सिक्के की तरह आपको गोल दिखता है। वो एक सिक्के की तरह गोल दिखता है, तब आपकी आंखें चौंधियाती नहीं है। तो प्रभा जी हमारे वही बताते हैं, जो ये प्रकाश है सूरज का, उसे ब्रह्म ज्योति की तरह बोला गया है। जो उसकी डिस्क है,
जो सिक्के की तरह दिखता है वो परमात्मा की तरह दिखता है। मगर उस सूर्य के अंदर कौन है? विवासमान। विवासमान नाम का एक व्यक्ति है, एक राजा है जो उसको चला रहा है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो है भगवान श्री कृष्ण। तो उसके बारे में बताया गया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो आत्मा है, हम सब आत्मा है और भगवान के अंश है। भगवान बने कैसे हैं? सच्चित आनंद से बने हुए हैं, है ना, सच्चित आनंद। और हम जीवा भी, जो हमारी आत्मा, जो हम आत्मा है, हम भी सच्चित आनंद से बने हुए हैं। ठीक है, इसको ब्रह्म ज्योति को और परमात्मा को और भगवान को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा देता हूं अपने लेक्चर के अंदर। अभी जैसे कि मैं, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, हम एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरे रूम में मेरी मम्मी कुछ स्वीट बना रही है, मान लीजिए गुलाब जामुन बना रही है, ठीक है। अब मेरी मम्मी ने कुकिंग शुरू कर दी है, वह बना लिया। अब मुझे उसकी खुशबू आ रही है, हम तीनों को, मैं, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन को, सबको खुशबू आ रही है। अब मेरी बहन बोलती है खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मैं तो इसी से संतुष्ट हूं। और मेरा भाई बोलता है कि नहीं, मैं तो इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे जाके देखना वो बना क्या रही है माँ। तो उठता है, जाके देखता है दूसरे रूम में, अरे माँ तो रसगुल्ला बना रही है, गुलाब जामुन बना रही है। तो उसने क्या किया, मेरे भाई ने, उसने सूंघा भी और देखा भी। और मैं उठा, मैंने सूंघा भी, देखा भी, और माँ को बोला माँ मुझे दे दो खाने के लिए। तो आनंद आया कि नहीं आया उसमें, खाने में? जो था सूंघने में इतना आनंद है और देखने में इतना आनंद है, खाने में कितना आनंद रहेगा, है कि नहीं है? तो जो आनंद है कंप्लीट जो फॉर्म है भगवान श्री कृष्ण का, वो भगवान रियलाइजेशन है। तभी इस चैप्टर का नाम दिया गया है पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको पूर्ण बताया गया है, हर तरह से कंप्लीट में। जो भी उनके संग में आता है ना, वो पूरी तरह आनंद प्राप्त करता है, वो पूरी तरह आनंद प्राप्त करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद ही बोला है कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, जो ये ब्रह्म ज्योति है ये मेरे ही शरीर का हिस्सा है। तो अगर हम लोग जो कि प्रीचर है और जो भक्त हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रह्म ज्योति वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं कि यार ये तो ब्रह्मवादी है, सुविजयवादी है, हम तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सब चीजें हैं। अगर आप ब्रह्म को अच्छे से समझ पाएंगे, जो उसके तत्व को, तो आप भगवान के जो भगवान रियलाइजेशन है ना, जो कि भगवान तत्व है, उसको अच्छे से आप उसे अप्रिशिएट कर पाएंगे अपने जीवन में। क्योंकि ये एक स्टेप है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवानवादी। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो भगवान इसको ये क्यों बोलते कि ये मेरा हिस्सा है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। जो ये ब्रह्म ज्योति है ये मेरे हिस्से की निकली हुई है, ये कोई मजाक चीज नहीं है। ब्रह्म ज्योति है वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका तेज है, वो उसका तेज है। अभी देखिए ना, जो कि आज का जो है ये वर्ष है तात्पर्य में, उसमें क्या लिखा है, उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, बिजली कुछ भी नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा श्लोक है भागवत गीता में जो भगवान बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बताते हैं? बिल्कुल, न तद भाष्यते सूर्यो न शांशको न पावकहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम ममा। कि ना वहां पे सूरज की जरूरत है, ना वहां पे चंद्रमा की जरूरत है, ना वहां पे उत्तर प्रदेश की बिजली की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा धाम है जो अपने आप ही चमकता है, जो कि अपने आप ही चमकता है। आप जरा सोच के देखिए, अभी ये जो सूरज है ना, ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। हम इसको सवेरे 5 बजे से लेके 6 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक तकरीबन 12 घंटा तक इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और शाम को अगर 6 बजे हमारी लाइट जलती है और सवेरे के 6 बजे बंद होती है, हम उसका बिल देते हैं, नहीं देते हैं? अब सोचो, अभी इस सवेरे के सूरज का बिल अगर हमें देना पड़ जाए, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। और ये बिल इस जन्म का नहीं है, जितने भी जन्म आपने लिए हैं ना, उस सब का हिसाब आपके अकाउंट में ऐड होके आएगा। तो श्रीमद् भागवतम इसलिए बोलते, देवार्षि भूताप पितृणा न निर्नाम न नयम किंकरो न ऋणी च राजन
सर्वात्मानम शरणम शरण्यम गतो मुकुंडम परिहर्त कृतम। कि जिस इंसान ने, जिस जीवा ने भगवान श्री कृष्ण का शरण ले लिया है, भगवान श्री मुकुंड का शरण ले लिया जो कि मुक्ति प्रदान करते हैं, वो किसी का भी ऋणी नहीं रहता है, ना देवता का, ना ऋषि का, ना अपने पितरों का, ना अपने देवी देवताओं का, ना किसी का, ना समाज का। मगर उसमें भी उसको अच्छे से भक्त बनना है। आया गया भक्त नहीं कि अभी आया एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने बाद फिर आ रहा है, 4 महीने बाद फिर आ रहा है, जन्माष्टमी में आ रहा, साल में एक बार नहीं। जो असली में भगवान की भक्ति को, उसके तत्वों को जानता है, उसे समझता है, उसको वो करता है। इसको सही तरीके से करना में, तभी हम आपका ऋण मुक्त हो पाएंगे। हमारे पास कितने लोगों का ऋण है, ठीक है ना, जो कि सेजिस लोग हैं, साधु संत लोग हैं, उन्होंने हमें वेद शास्त्र दिए हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, उनका ऋण है। सूर्य का, हवा का, पानी का, चंद्रमा का, सूर्य का, अपने माता पिता का, अपने अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, इस समाज का, आस पड़ोस का, दोस्तों का, सबका ऋण है हमारे पास। क्योंकि वो हर समय हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए। तो हम किस किस का ऋण इस भौतिक जगत में 60 साल 50 साल की उम्र में हम वो ऋण नहीं चुका सकते हैं, पर फिर भी चुका सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को उठा के। इस बात पे इतना ज्यादा जोर दिया गया है इसमें, उपनिषदों में। समझ में आ रही है आपको मेरी बात की नहीं आ रही है कि आप लोग बस ऐसे ही हाँ कर रहे हैं इसमें? अब देखिए, अब सेकंड चीज यहां पे ये और बताई गई है कि जिन लोगों ने ब्रह्मवादी से अपना जीवन शुरू किया था, हमारे श्रीमद् भागवतम में कौन सी 2 ऐसी पर्सनालिटीज हैं? सुखदेव गोस्वामी और चतुर कुमार, ये पहले ब्रह्मवादी थे। देखिए, शिला प्रभुपाद जी अपनी टीचिंग में इंपर्सनलिस्ट लिखते हैं, ठीक है। एक इंपर्सनलिस्ट वो संबोधित करते हैं मायावादी लोगों को, और एक इंपर्सनलिस्ट उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो असली भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे उस इंपर्सनलिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी जब अपने माँ के गर्भ में थे, ठीक है, कितने साल तक थे? इस सोचने में भी ना सर चकराता है कि कोई बच्चा एक गर्भ में 16 साल रह सकता है क्या? अद्भुत बालक, ठीक है। वो वहां से वो बाहर नहीं आ रहे थे, क्यों? क्यों? डर लगता अगर मैं इस भौतिक जगत में आऊंगा तो मैं फिर दोबारा यहाँ पे फंस जाऊंगा, मुझे इस भौतिक जगत में फंसना नहीं है, मुझे बाहर आना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसको आश्वासन देते हैं, तुम आइए, तुम आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तो वो जैसे ही बाहर आते हैं वो भाग पड़ते हैं, पीछे से बोलते हैं व्यासदेव जी, ओ पुत्र राजा वापिस, ओ आजा आजा, तुझे मुझे कुछ बताना है, तुझे कुछ पढ़ाना है मुझे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा। वो भागी जा रहे हैं। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, अपने शिष्य को बोला ये भागवतम का ये श्लोका उनके कान में डालो, तो वो सुनते हुए वापिस आएंगे। और चतुर कुमार, उन्होंने क्या किया था, जब वो जय विजय से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में गए थे, जय विजय से मिलने के लिए, उन्होंने उनको श्राप दिया। जब सब कुछ पता लगा तो भगवान विष्णु खुद वहां पे चलते हुए आए दरवाजे पे देखने के लिए कि भैया क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही उन्होंने उनके चरणों को सूंघा, उनकी तुलसी की जो सुगंध उनके नाकों में गई, सोचो वो एकदम से भगवान रियलाइजेशन हो गए। पहले स्कंद का बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, आत्मरामश्च मुनियो निर्गंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेत किम भक्ति इदम भूता गुणो हरि। कि जो आत्मरामीस हैं, क्योंकि जो ब्रह्मवादी का जो अच्छे से पालन करते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो इस भौतिक जगत से तंग आ चुके हैं, उनको यहां से बस जाना है। ऐसे में आत्मरामी जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, जब वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं, उनको जानते हैं, भक्तों से सुनते हैं, तो उनकी इच्छा तुरंत होती है मैं उनकी सेवा में तुरंत लगूं, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की इतनी बड़ी गुणवत्ता है कि जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ब्रह्मवादी, देखो वो भी उस लेवल पे आने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखो ये गलत नहीं है जो इंसान ब्रह्मवादी का प्रैक्टिस करता है, पर हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है उसके हिसाब से वो इनकम्प्लीट नॉलेज है।
अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास का साइंस का सब्जेक्ट पढ़ता है और जो को 10th का पढ़ता है और पीएचडी लेवल का पढ़ता है, और 5वीं वाला अगर ये बोल बैठे कि नहीं जो मैंने साइंस पढ़ी है बस यहीं तक ही सीमित है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको बोला जाएगा ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि इसको अभी आगे के सत्य के बारे में पता नहीं है। और जो 10th तक गया है वो भी यही बोले कि नहीं बाबा मेरी जो साइंस है वो यहीं तक ही सीमित है, वो भी नहीं है। पर जो पीएचडी लेवल जहां पे हमेशा एजुकेशन खत्म हो जाती है, अगर उस लेवल का बोले, इसे बोला जाता है संपूर्ण ज्ञान के बारे में ज्ञान रखना। तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं तो हमें जो कि भक्त होते हैं, जो कि वैष्णव होते हैं, वो तीनों लेवल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए जो परमात्मा है ना, परमात्मावादी, वो जो योगी लोग होते हैं वो उनका ध्यान करते हैं, मगर जो परमात्मा है वो आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। परमात्मा का जो रोल है, जो परमात्मा का रोल सिर्फ यहीं तक है ताकि जो भटकती हुई जो जीवा है इस भौतिक जगत में उसको भगवत धाम तक ले जाके छोड़ दे, बस उसके बाद से उसका रोल खत्म हो जाता है। फिर वहां पे ब्रह्म ज्योति और भगवान के वहां पर आती हैं, तो उन दोनों में से उसे एक चूज करना होता है। मगर फिर भी प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कि ब्रह्मवादी होते हैं, वो अगर जैसे कि एक रूम है, इस रूम के अंदर प्रकाश डाला हुआ है और आपको अकेले उसके अंदर छोड़ दिया, अब कितनी देर तक आप अकेले रह सकते हो? कितने दिन तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, कितनी देर तक आप अकेले रह सकते हो? कुछ पागलपन सा शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड का टाइम, जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी तो लोगों ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया था, और बताते हैं लोगों का मेंटल लेवल और ज्यादा बढ़ गया था उनका, पागल जैसे हो गए थे। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बाल खींच रहे थे पकड़ के, बच्चों को पीट रहे थे। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है उस चीज की। क्योंकि आनंद, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, इसको आदत है आनंद भोगने की। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, बोलते हैं प्रभु जी मजा नहीं आया, प्रसादम खाया मजा नहीं आया, लेक्चर सुना मजा नहीं आया, कीर्तन किया मजा नहीं आया। मतलब हर चीज में हम क्या करते हैं? मजा ढूंढते हैं, मजा मजा मजा। तो बताओ अगर ब्रह्म ज्योति में आपको डाल दिया पे मजा ही नहीं है तो आपका क्या होगा? आप वहां से भागने का प्रयास करोगे। तो प्रभु बोलते हैं तो वो जो व्यक्ति है वो भागता हुआ क्या करता है? वो फिर दोबारा इस धरालोक पे उतरता है। तो यहाँ पे धरालोक पे उतरते हुए वो भगवान की भक्ति करता है। श्रीमद् भागवतम में इतना सुंदर से बताया गया कि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हमें धरा पे उतारिए मनुष्य का जीवन करने के लिए, क्योंकि वहां पे इतने कम समय में इतनी तेज भक्ति होती है कि सीधा भगवत धाम का फ्लाइट निकलता है वहां से सीधा। कह रहा हम लोगों को इतने साल यहाँ पे हम, क्योंकि वहां पे भोगों की संख्या बहुत है, भोगों का इतना ज्यादा सामग्री वहां पे उपलब्ध है कि हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है भगवान की भक्ति में। हमें धरा पे उतारिए, हम वहां पे अपनी भक्ति करना चाहते हैं। चलिए 10 मिनट पड़े हैं तो मुझे इतना ही बोलना था। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, तो प्रयास करूंगा मैं उसका उत्तर देने का। हाँ माता जी आप माइक ले लीजिए ताकि, चलिए मैं बोल देता हूं। माता जी ने प्रश्न पूछा कि तत्व किसे कहते हैं? तत्व का मतलब होता है सत्य। अभी देखिए जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनको बोला जाता है पंच तत्व, है ना? पंच तत्वत मखम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 5 तत्वों में आए हैं। भक्त रूपा जो कि अपने खुद के भक्त रूप, भक्त स्वरूप नित्यानंदा प्रभु, भक्त अवतार श्री अद्वैता प्रभु, और शुद्ध भक्त के रूप में आए हैं श्रीवास जी, और फिर भक्ति शक्ति कौन है? गदाधर जी। जो 3 तत्व है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैता प्रभु, वो विष्णु तत्व है, वो भगवान स्वरूप है। जो श्रीमती राधा रानी है गदाधर के रूप में, वो शक्ति तत्व है, लादनी शक्ति है। और जो शुद्ध भक्त है वो कौन है? जीवा तत्व है। वो कौन है? नारद मुनि जी। तो वो जीवा तत्व में है। तो जितने भी जैसे गुरु तत्व है, ये सब तत्व है, तो हमें सत्य के सामने जाना है कि एक्चुअल में गुरु किसे कहा जाता है।
एक्चुअल में भगवान किसे कहा जाता है, एक्चुअल में जीवा किसे कहा जाता है, शक्ति तत्व किसे कहा जाता है, ये सब चीजें श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत में विस्तार से बताई गई हैं। तब तो मतलब इसको सत्य से जाना कि जो चीज ये स्टेटमेंट बताई गई है, जो लाइन लिखी गई है, ये लाइन और कहां कहां किस किस शास्त्रों में बताई गई है। अभी देखिए ना, अभी जैसे अभी जो आज ही का वर्ष है, इसको बताया कि ब्रह्म ज्योति के बारे में, तो ब्रह्म ज्योति का चैतन्य चरितामृत में भी है, ठीक है, भागवतम में भी है, कई कई उपनिषदों में भी है। तो कितने विस्तार से बताया गया है। यहाँ पे किसी के माइंड का मेंटल स्पेकुलेशन है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भी कोई, अगर आप किसी को सुनने के लिए जाएं तो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों चीजें आपस में मैच करनी चाहिए कि जो स्पीकर जो बोल रहा है वो कहां से बोल रहा है, क्या वो अपने माइंड से बोल रहा है या किसी शास्त्र में से बता रहा है। अगर वो शास्त्र है तो वो किस उत्तीर्ण का शास्त्र है वो, तो इसके बारे में डिटेलिंग है। क्यों माता जी पहुंच सकते हैं, वो भगवान के मानस, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके पास शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। अभी देखिए वो कितने थे, मात्र 4-5 साल के थे, ठीक है। ये भगवान का लीला भी है और उनका अपना तेज भी है। उन्होंने अपनी ऑस्टेरिटी से और भगवान के कहने के अनुसार वो वहां पर आए हैं। अभी देखिए ना, भगवान ने खुद ही बोला ना कि 4 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि संप्रदाय होती। कौन होती हैं? ब्रह्म माधवा, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुर्कुमार। तो ये इस इंसिडेंट से पहले कि वो ब्रह्मवादी थे, कोई संप्रदाय थे ही नहीं। तो जब वो भगवान के शरणागत हुए तब ये संप्रदाय वहां से शुरू हुई कि ये 4 यूनिवर्सिटी मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर रह के स्टडी करता है, वेद शास्त्रों का मंत्र ग्रहण करता है, वही मेरे धाम में आने लायक है, अन्यथा और कोई डिग्री अप्रूव ही नहीं है। समझ आएगी? तो जब तक आप कंप्लीट सरेंडर में नहीं आते हैं, भगवान रियलाइजेशन में नहीं आते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी खोल ही नहीं सकते। ठीक है, माइक ले लो, माइक ले लो। माइक किधर है? वो पूछ रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, एक भक्त पूछ रहे हैं, वो माइक दे दो। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? अच्छा, माइक ले लीजिए प्रभु जी, वही बोल रहा हूं मैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो धर्म में 18 पुराण है, 18 पुराण है। 18 पुराण में ये 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक और 6 तामसिक पुराण है। हाँ जी। तो इसमें से हम किस पुराण को हम ग्रहण करना चाहिए? और ये राजसिक और तामसिक जो पुराण है, इसको क्या हम त्याग करना चाहिए? आप क्या सोचते हो? आप इतने टाइम से हो इस आंदोलन में, आपके जो टीचर है उन्होंने आपको क्या बताया? जो सात्विक भी, वो भौतिक जगत जो है ना, 3 गुण है उसके अधीन में आता है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये तीनों गुणों से ऊपर है श्रीमद् भागवतम। हाँ, उसकी डिटेलिंग के लिए, क्योंकि ऐसे नहीं, क्योंकि एसेंस बताया गया ना, संक्षेप में बताया गया। श्रीमद् भागवतम में होता है कि एसेंस, उसका फल के बारे में बताया गया है। तो अगर और डिटेल में जाना है तो हम जो दूसरे भी पुराण होते हैं उनका भी सहायता लेते हैं, जैसे कि विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, और भी सारे पुराण है। तो अगर आपको और डिटेलिंग में जाना है तो हम वहां पे भी जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भागवतम में लिखा है कि किंग गया, है ना, एक राजा हुए हैं, उनका नाम है गया। अब बताओ, वो किंग, वो जो राजा इतने पावरफुल थे कि श्रीमद् भागवतम में उनके बारे में इतना सा बताया गया, मगर वो श्रीमद् भागवतम के पेजों में है। मगर दूसरे पुराणों में उनके बारे में कि अध्याय आफ्टर अध्याय है, बहुत सारे चैप्टर में डिटेलिंग है। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो एसेंस है, उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। और अगर आपको प्रचारक बनना है तो साथ में आप और भी कुछ भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, अपने अपने जो पॉइंट को सॉलिड करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो क्या है, अभी हमें जो बेसिक्स है उसी पे रहना चाहिए। भागवत गीता है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ईशोपनिषद है, यहाँ पे है जो कि प्रभुपाद की बुक्स हैं। जो भी प्रभुपाद जी को देना था पूरे वेद शास्त्रों में, उन्हें सबका निचोड़ अपनी बुक्सों में दे दिया है। अगर हम इसी को पढ़ के इसी को समझ ले, हमारे जीवन का उद्धार है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है।
क्योंकि वो सब जो कि वेद शास्त्र में बताया गया वो समुद्र की भांति है, अनलिमिटेड है। और दूसरी बात यह है कि औरंगजेब के आने के बाद हमारे पास जो वेद शास्त्र है, भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं कि 6% रह गए हैं, और 6% भी हमको ऐसे लगते हैं जैसे सागर है, तो वही नहीं पूरे होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु उनका था, एक मिनट माता जी को दे दीजिए, उनका था, माता जी का प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन यही था कि परमात्मावादी किसे कहते हैं? आपने अभी बताया था ना परमात्मावादी, हाँ और जी। उनके कार्य क्या है ये बताएंगे थोड़ा विश्लेषण में। जी, परमात्मावादी वो लोग होते हैं जो अष्टांग योगा का प्रयास करते हैं भगवान को जानने का। और वो क्या करते हैं अपने मेडिटेशन में, उनके 8 तरह के लिम्स होते हैं। आपको नमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा और ध्यान धारणा, ऐसे करके 8 तरह के उनके स्टेप्स होते हैं। वो उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करते हुए वो अपने हृदय में भगवात्मा को, भगवान श्री विष्णु को 4 भुजा में देखते हैं, तो उसके ऊपर वो ध्यान रखते हैं जो कि हृदय में बैठा होता है। लोग बोलते हैं ना कि भैया बाहर ही भगवान है, कुछ बोलते हैं अंदर भगवान है, कुछ बोलते हैं नहीं, भगवान बाहर भी है, भगवान अंदर भी है। भगवान वो अपनी लाइट की तरह है और हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो इस करके वो परमात्मा रूपवादी में ध्यान रखते हैं, जो योगी लोग होते हैं उसमें करते हैं। आई थिंक प्रभु जी का प्रश्न था, उनको दे दीजिए। अच्छा, उनको ठीक है, आपस में फैसला कर लो। हाँ, ऑन नहीं है मेरे ख्याल से, माइक ऑन नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने उपनिषद के बारे में बताया। मेरा एक प्रश्न था कि वेद जो है वो क्या होते हैं और वो हम लोगों के लिए किस तरह से, हमारे लिए उसका क्या वो यूज है वेदों का? हाँ माता जी, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो वो सब वेदों से आया गया है। ठीक है, और जो उपनिषद है, जैसे मैंने बताया था, उपनिषद का मतलब है कि अपने गुरु के निकट बैठ के परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करना। तो ये एक साहित्य है। उपनिषद एक नॉलेज है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, ठीक है, उसको बोला गया है पुराण, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, समावेद, अथर्ववेद। तो जो वेद है पहले एक हुआ करते थे। जो वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले उनका विभाजन किया, उनको 4 में कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेद और अथर्ववेद। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आगे कार्य दिया, आप इसके इंचार्ज बन जाओ, आप इसके इंचार्ज बन जाओ, आप इसके बन जाओ, आप इसके बन जाओ। और उनको बोला अब आप इसे एक्सपेंड कर दो। तो उन्होंने उसको आगे 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 और उसको एक्सपेंड करते गया यहाँ पे। तो जो उपनिषद है वो हमेशा भगवान के बारे में, जितने भी वेद हैं उनका एक ही मात्र पर्पस है कि भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में जाना, जो कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं भागवत गीता में, वेदाश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदाविद एव चाहम। कि जो वेदों को जानने का मतलब है मेरी पूजा करना, मेरी अर्चना करना, मुझे जानना, मुझे भजना। तो जो कि पहले के लोग थे, पहले का टाइम बहुत था। सत्य युग में लोगों का उम्र था 1